वेरियस आइटम, कोई भी आइटम, मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, चाहे वो विलेज की बात हो या टाउन की, मतलब कि कोई भी आइटम, देयर इज अ वैरायटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल फॉर अस। वो क्या करती है, मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, हमारी लाइफ को उसने क्या किया है, कंफर्टेबल बनाया है। ओवरऑल वो सारी चीज़ें ही संसाधन कहलाती हैं। कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स, हमारे नीड को सेटिस्फाइड करता हो। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको हम पा सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, या फिर पैसे से संबंधित हो, पैसा उतना हमारे पास हो, उस उतने पैसे की व्यवस्था हो कि हम उस तक पहुंच सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा परिवार उसको मान्यता देता हो, वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाएंगी। समझ पा रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट में मौजूद है, पर्यावरण से हम उसको ले सकते हैं, हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पैसे ज़रूरत पड़े तो हम खर्च कर सकते हैं उसके लिए, और वह स्वीकार्य हो, सब उसको स्वीकार करें, वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है, संसाधन बन जाती है। कोई भी चीज़ जो आपके पहुंच से बाहर है, आप उसको खरीद नहीं सकते, आप उसको किसी भी तरीके से पा नहीं सकते, तो कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी है उसके इस्तेमाल के लिए, या वो इन्वायरमेंट के अनुसार भी और मान्यता के अनुसार भी स्वीकार्य नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स होने के लिए वो चीज़ नेचर से अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ देखिए, टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल करी जा सके, और इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरी से लेकर फैक्ट्रीज तक, या फिर हमारे परिवार से लेकर देश तक, वह सब जगह से स्वीकार्य होनी चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। तो ये रही ओवरऑल बात, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये सब हमारे लिए रिसोर्स तैयार करते हैं। तो मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, ट्रिक आपके लिए मेरी तरफ से। देखिए, यहाँ बीचों बीच लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, और इसके 3 फैक्टर्स हैं। एक ये नेचर, इन्वायरमेंट, प्रकृति हिंदी में, ये आ गई टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी हिंदी में, और ये आ गया इंस्टीट्यूशन, तमाम संस्थाएं जो किसी भी चीज़ को, पदार्थ को हमारे यूज के लायक बना देती हैं। इनसे निकलने के बाद ही, इनसे स्वीकृति के बाद ही, इनसे अप्रूव होने के बाद ही वो हमारे लिए रिसोर्स बनता है। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं? एक लेबोरेटरी जहाँ इसको प्रोसेस किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो किसी लेबोरेटरी से वो तैयार होकर आ जाएगी, और वो स्वीकार्य होगी समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, उस देश के द्वारा। मान लीजिए एक ऐसी वैक्सीन बनी जिसके अंदर ऐसे केमिकल है, ऐसे तत्व है जिसको लोग यूज करना नहीं चाहते, अगर ये रिवील हो जाए, खुल जाए, किसी धर्म से जुड़ा हो किसी भी प्रकार से, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? एक दूसरा ही युद्ध छिड़ जाएगा उसको लेके। तो हर जगह से वो चीज़ अप्रूव हो जानी चाहिए, स्वीकार्य हो जानी चाहिए, परिवार से, समाज से, देश से, लोगों के द्वारा, और उस इंस्टीट्यूशन से, उस फैक्ट्री से जहाँ वो तैयार होकर निकल रहा है, बन के निकल रहा है। चाहे वो फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री का मतलब निर्माण, कहीं से भी वो निर्माण हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब एक सेटअप नहीं, बड़ा सा कल कारखाना ही नहीं। फैक्ट्री का मतलब एनी वेयर फ्रॉम दैट थिंग इज ओरिजिनेटिंग। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बहुत डीप है ये, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार समझ लेंगे, भूलेंगे नहीं। इसी बीच आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक ये है दोस्तों कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन ना, अच्छा, ह्यूमन को, ह्यूमन बीइंग मतलब लोग, पब्लिक, उसकी इंग्लिश हो गई पीपल। पीपल ही होती है ना, ऑफ कोर्स। तो देखिए, आप शॉर्ट में पीपल कैसे लिखते हैं? आजकल शॉर्ट का ज़माना है, लोग टाइपिंग करते हैं तो शॉर्ट में करते हैं, ऐसे करते हैं ना, पीपल, PPL।
people are watching television these days because they are stuck in their houses because of lockdown। ऐसा ही है ना। तो देखिए ये PPL जो है ना, यहाँ लाइए इसको। पहले P का मतलब हो गया प्रकृति, नेचर। दूसरे P का मतलब हो गया प्रौद्योगिकी। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लिंक कर रहा हूँ, भूलेंगे नहीं आप कभी। और तीसरे में इंग्लिश में ही रहने दीजिए, आई से इंस्टीट्यूशन मान लीजिए। ये PPL हो गया, PPL ह्यूमन बीइंग और पीपल कनेक्ट कर दीजिए। जब भी आप रिसोर्स की बात करेंगे तो ह्यूमन इटसेल्फ इज रिसोर्स, क्योंकि अगर ह्यूमन उस स्तर का नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, मैं बनाऊंगा, देखिएगा बहुत मज़ेदार होगा। तो ह्यूमन बीइंग मतलब पीपल, और लोग जब सक्षम होंगे तो प्रकृति से संबंध बना पाएंगे, प्रकृति का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के यूज करेंगे और इंस्टीट्यूशन में भी उसको सक्सेसफुल बना देंगे। हर जगह जितने भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई। और इस प्रकार ह्यूमन बीइंग और पीपल को लिंक कीजिए आप। इस पीपल का मतलब हो गया प्रकृति, प्रौद्योगिकी, और आई का मतलब यानी कि एल को आई मान के चलिए, और ये हो जाएगा इंस्टीट्यूशन। सारी संस्थाएं, सारी मान्यताएं जब उस चीज़ को मिल जाती है, वो हम उसके लिए पैसे खर्च कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी का समर्थन होगा उस चीज़ को, वो प्रकृति से जिस भी रूप में मिले उसमें संशोधन करके टेक्नोलॉजी लगा के वो इंसान के इस्तेमाल के लायक बन जाती है, तब हमारे लिए वो बन जाती है रिसोर्स, संसाधन। थैंक्स फॉर दिस वन, एंड आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। Whatever we will learn, that would be for forever, so be with us and learn for forever. Thanks guys, take care.